हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज के क्लास में हम लोग जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिस्कस किए हैं प्रीवियस चैप्टर में पार्ट वन में। ठीक है, उसमें हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बेटा ब्लॉकर और डायरेटिक के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, और रिमेनिंग जो ड्रग्स है, जो अल्फा ब्लॉकर, बेटा ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा वन ब्लॉकर, अल्फा टू ब्लॉकर कौन सा है, अल्फा मतलब बेटा वन, बेटा टू और बेटा थ्री रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो कौन कौन सा ड्रग्स है और वो कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो ड्रग्स डिस्कस करने से पहले, ठीक है, हम लोग का जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर का ड्रग्स जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये पता होना जरूरी है कि हम लोग का जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर का जो काम है, ठीक है, अल्फा और बीटा कहाँ-कहाँ से प्रेजेंट रहता है और ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद हम लोग ड्रग्स और उसका पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर है, ठीक है, क्या है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो दो है। ठीक है, ये है एड्रेनालिन रिसेप्टर, एड्रेनालिन, और एक है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये जो नॉर एड्रेनालिन है हम सिर्फ नॉर एड्रेनालिन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो नॉर एड्रेनालिन है ये क्या है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है और हम लोग का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, क्या है, इसको लिख दो, इज द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द sympathetic nerves in the cardiovascular system। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो कौन सा है, हम लोग का नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, तो हम आज नॉरएड्रेनालिन के बारे में और उसका रिसेप्टर के बारे में, जैसे अल्फा वन, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर हो गया, बेटा रिसेप्टर हो गया, हमें नॉरएड्रेनालिन में कैसा फंक्शन करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग का जो रिसेप्टर है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर, ये अल्फा वन, सॉरी, अल्फा रिसेप्टर और बेटा रिसेप्टर है। ठीक है, क्या है, सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर है, एक है हम लोग का अल्फा रिसेप्टर और एक है बेटा रिसेप्टर। ठीक है, तो दो क्या है, एक है अल्फा रिसेप्टर और एक है बेटा रिसेप्टर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और इनका काम क्या क्या है। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर का दो है, अल्फा वन एंड अल्फा टू। ठीक है, वैसे इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी, अगर ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो अल्फा वन एंड अल्फा टू रिसेप्टर। ठीक है, और बेटा रिसेप्टर भी हम लोग का तीन है। हम लोग को ऑलरेडी एक क्लास में बेटा रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्या है, बेटा वन, बेटा टू एंड बेटा थ्री रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो अल्फा वन रिसेप्टर है, इनका काम क्या है और ये कौन सा लोकेशन में हम लोग का प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अल्फा वन का जो लोकेशन है, ठीक है, ये कौन कौन सा लोकेशन में हम लोग को देखने को मिलेगा, अल्फा वन रिसेप्टर
हम लोग का हार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब एड्रेनालिन इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर में बाइंड होता है, ठीक है, तो सपोज हार्ट का जो सेल में अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट है, उधर जब एड्रेनालिन सॉरी नॉर एड्रेनालिन हम लोग का बाइंड होगा तो क्या करेगा, ये हम लोग का हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। हार्ट में जो है इसका फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से हम लोग का जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन हो गया हार्ट। सेकेंड लोकेशन है हम लोग का ब्लड वेसल। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर और कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ब्लड वेसल में ये क्या करता है, सेम ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को। जब हम लोग का नॉरएड्रेनालिन बाइंड होगा तो क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से हम लोग का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और कौन सा लोकेशन में प्रेजेंट है, हम लोग का आई में। अल्फा 1 रिसेप्टर हम लोग का आई में। ठीक है, आई का जो दो मसल रहता है हम लोग का। ठीक है, सपोज ये हम लोग का आई है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेटिना। ठीक है, तो एक रहता है सर्कुलर मसल, ये जो है, ये जो राउंड राउंड है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। और एक ये जो है लाइन, इसको बोलते हैं रेडियस मसल। ठीक है, तो जो सर्कुलर है इसको सर्कुलर मसल बोलते हैं, और ये लाइन को इसको बोलते हैं रेडियस मसल। ठीक है, तो जब भी नॉरएड्रेनालिन हम लोग का आई में, आई के जो सेल है उधर फंक्शन करता है, तो ये जो रेडियस मसल है, ठीक है, ये जो रेडियस मसल है उसमें वो फंक्शन करता है। ठीक है, जिसके ये जो रेडियल मसल है इसमें फंक्शन करता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा क्या होगा, देखो ये मसल जब स्ट्रेच होगा तो हम लोग का क्या होगा, ये पीपल का साइज को खींचेगा। ठीक है, तो ये पीपल क्या होगा, आप लोग को बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पीपल का साइज इंक्रीज करता है, पीपल साइज इंक्रीज करता है। और जब हम लोग का सर्कुलर मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, तो ये अंदर की तरह जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट जब होगा तो क्या होगा, हम लोग का ये जो पीपल्स है वो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ के प्रेजेंट होता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी हम लोग का जो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर के ड्रग्स के बारे में देखेंगे तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग को इजी से समझ में आएगा। ठीक है, आए हो गया। नेक्स्ट हम लोग का जो स्मूथ मसल है, ठीक है, स्मूथ मसल में भी हम लोग का क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये भी स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अल्फा 1 रिसेप्टर हम लोग का लिवर में भी रहता है, और उसका फंक्शन क्या है, हम लोग को जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हम लोग ने देखा, और ये कैसे काम करता है जब नॉरएड्रेनालिन लोग के साथ बाइंड होता है ये मसल में, तो ये उन लोग का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट एक में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का अल्फा 2 रिसेप्टर। तो अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, ये एक ऑटो रिसेप्टर है। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर क्या है, ये एक ऑटो रिसेप्टर है। कैसे ऑटो रिसेप्टर है सॉरी, तो जब भी हम लोग ने ऑलरेडी नर्व का जो देखा था, ये हो गया हम लोग का नर्व का
ये प्रीसिनेप्ट, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का पोस्ट सिनेप्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक जंक्शन, ठीक है। तो जब भी ये सपोज एक नॉरएड्रेनालिन का वेसिकल्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है हम लोग का नॉरएड्रेनालिन है। तो ये नॉरएड्रेनालिन का जो वेसिकल है ये रप्चर होगा और सिनेप्टिस में आके पोस्ट सिनेप्टिक में हम लोग का जो इधर जो रिसेप्टर रहता है, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर जो है, ठीक है, इधर बाइंड होता है, ठीक है। इधर क्या होता है हम लोग का नॉरएड्रेनालिन बाइंड होता है और उसका फंक्शन करता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम लोग का जो अल्फा रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इधर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर जो है ये प्री सिनेप्स के एरिया में, प्री जंक्शन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो हम लोग का नॉरएड्रेनालिन जो सीक्रेट हो रहा है इधर से वेसिकल से रप्चर होके, सो क्या होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन इसमें बाइंड हो जाता है, किसमें, हम लोग का अल्फा 2 रिसेप्टर में, ठीक है। और क्या होता है ये वापस फिर से नॉरएड्रेनालिन को प्रीसिनेप्टिक में भेज के उसका जो सिक्रेशन है, ठीक है, इसको बंद कर देता है, ठीक है। तो क्या अल्फा 2 रिसेप्टर का काम क्या हुआ, जो नॉरएड्रेनालिन का जो सिक्रेशन है, ठीक है, उसको रोक रहा है, ठीक है। ये ऑटो रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद का जो सिक्रेशन है न्यूरोट्रांसमीटर को उसको क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। उसके साथ साथ ये एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन को भी बंद करवाता है, कौन, अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, जब हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको मतलब समझ में आ पाए आपको लोग को, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोग का ये नॉरएड्रेनालिन का जो सिक्रेशन है उसको क्या क्या बंद किया, समझ में आया। तो क्या होगा अगर ये बंद हुआ तो हम लोग का क्या हुआ, नॉरएड्रेनालिन का जो रिमेनिंग जो फंक्शन है वो बंद रहता है, ठीक है। तो ये देखा हम लोग ने कहाँ पे प्रेजेंट था, हम लोग का प्री सिनेप्टिक एरिया में ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा हम लोग का, बेटा रिसेप्टर, ठीक है, बेटा रिसेप्टर। तो बेटा रिसेप्टर कितना था हम लोग का, 3 था, बेटा रिसेप्टर 1, बेटा रिसेप्टर 2 एंड बेटा रिसेप्टर 3, ठीक है। तो हम लोग का ये बेटा रिसेप्टर 1 ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग का हार्ट में, हार्ट का मसल में। इसमें क्या करता है ये, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हार्ट में अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, हम लोग का कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो बेटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे देखने को मिला, हम लोग को हार्ट में देखने को मिला, जिसका काम क्या है, जब बेटा 1 रिसेप्टर में एड्रेनालिन बाइंड होता है हार्ट के मसल में, तो क्या करता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है उसको इंक्रीज करवाता है, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा और उसका हार्ट रेट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और कहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग का जक्स्टाग्लैमुरल जो सेल है, ठीक है, जक्स्टाग्लैमुरल सेल ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हम लोग का किडनी में, ठीक है। तो जब नॉरएड्रेनालिन किडनी के जक्स्टाग्लैमुरल सेल में बाइंड होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये रेनिन का सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है, रिलीज रेनिन, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी एक क्लास है हम लोग का रैश सिस्टम में, तो रेनिन कैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है उसका एक डिटेल क्लास है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेनिन को रिलीज करवाता है जब नॉरएड्रेनालिन जस्टाग्लैमुरल सेल में बाइंड होता है, ठीक है, और बीपी को ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है,
ठीक है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक हार्ट हो गया और एक किडनी का जस्टाग्लुमेरुलर सेल में हम लोग का बेटा 1 रिसेप्टर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 2 रिसेप्टर। बेटा 2 रिसेप्टर का लोकेशन कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो लोकेशन है वो है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल जैसे कि कौन सा, हम लोग का ब्रोंकस हो गया। ठीक है, लंग्स का जो हम लोग का ब्रोंकस हो गया उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूट्रस हो गया। ठीक है, ब्लाडर हो गया। तो ये जो स्मूथ मसल है उधर हम लोग को बेटा 2 रिसेप्टर देखने को मिलता है। हम लोग बेटा ब्लॉकर के बारे में एक डिस्कस किए थे कि जब भी एक पेशेंट सीओपीडी है, ठीक है, या आस्थमा पेशेंट है तो कौन सा बेटा ब्लॉकर हम नहीं दे सकते, उसके बारे में एक क्लास है। ठीक है, जो नर्सिंग ऑफिसर नहीं देखा है उसको देखिए, उसमें हम लोग का बेटा ब्लॉकर 2 के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग का ये क्या करता है, स्मूथ मसल बेटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, हम लोग का जो स्मूथ मसल है इसको क्या करवाता है, ये डायलेशन करवाता है। ठीक है, डायलेट करवाता है। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट जीआईटी में ये क्या करता है, जीआईटी मसल को रिलैक्सेशन देता है। कौन सा, बेटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा 2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल में, जितना भी स्मूथ मसल है उसमें डायलेट करता है मसल को, स्मूथ मसल को। उसके साथ साथ जीआईटी में जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का बेटा 3 रिसेप्टर। ठीक है, बेटा 3 रिसेप्टर का लोकेशन क्या है, ये हम लोग का एडिपोज टिश्यू में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है। और इसका एडिपोज टिश्यू में इसका फंक्शन क्या है, जब भी बेटा 3 रिसेप्टर में एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन बाइंडिंग होगा एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, तो ये लिपोलाइसिस करता है, लिपोलाइसिस। ठीक है, तो लिपोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। हम लोग का जो फैट है, लिपिड्स है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, कौन, बेटा 3 रिसेप्टर जब नॉरएड्रेनालिन के साथ बाइंडिंग होता है तो क्या होता है, लिपोलाइसिस करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अल्फा रिसेप्टर और बेटा रिसेप्टर का लोकेशन और उनका फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम लोग का जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है वो कैसे काम करता है, हम लोग का जो एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स है। ठीक है, और बेटा रिसेप्टर ब्लॉकर जितना है वो कैसे काम करवाता है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करवाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को कंप्लीट वॉच करिए ताकि आप लोग को हम लोग का जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में इजीली समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।